अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और आप सबके रिस्क में बरकत डाले और हर किस्म की बीमारियों और आफतों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं जी, आज स्ट्रॉबेरीज़ है मेरे पास। स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो हमारे पास पंजाब में, लाहौर में जो है इनका बड़ा सीज़न है। आजकल ये बड़ी इन है, तो सीज़न का फ्रूट जो है उसे ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आज मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। कुछ मेरी फ्रेंड्स जो थी वो कह रही थी कि इन्हें फ्रीज़ करने का तरीका बताएं, तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन्हें मैंने एक पानी लेके अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 किलो स्ट्रॉबेरीज़ है मेरे पास, कुछ बड़े साइज़ की हैं और कुछ छोटे साइज़ की हैं। एक पानी मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। दूसरा पानी जो है मैं एक बड़े बाउल के अंदर मैंने इन्हें डाला है और एक जग पानी मैंने डाल दिया है इनके अंदर। एक जग से भी ज़्यादा ही है, तकरीबन 1.5 जग पानी मैंने डाल दिया, जिसमें ये अच्छे से डिप हो गई हैं। साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका जो है वो ऐड कर दूंगी और इसको एक बार ऊपर नीचे करने के बाद इनको मैं 5 मिनट के लिए इस सिरके वाले पानी में भिगो दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बास्केट के अंदर निकाल के हल्के हाथ से मसल के निकालती जाऊंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से मसलना है इनको। ये नाजुक फ्रूट होता है, इस तरह ख़राब होने का खतरा होता है। ज़्यादा सख्त हाथ इसको नहीं लगाते, इसलिए हल्के हाथ से ही इसको वॉश करके बास्केट में निकालते जाएं। थोड़ी थोड़ी करके मैंने सारी जो हैं बास्केट में निकाल ली हैं। तो देखिए सारी जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं एक और बाउल ले रही हूँ। इसके अंदर पानी मैंने डाला है, फिर इसमें 2 टेबल स्पून फिर से सफ़ेद सिरका मैंने इसमें ऐड किया है। याद रखनी है ये बात कि 2 मरतबा 2 टेबल स्पून 2 किलो स्ट्रॉबेरीज़ के लिए सिरका मैं 2 जगह यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इस पानी में भी मैंने डाल दिया सिरका। दूसरी दफ़ा सिरका जो है यूज़ हुआ है। अब इसका मैं ऊपर वाला ग्रीन पार्ट जो है वो अलग कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्ट्रॉबेरी पकड़ के इसका ग्रीन पार्ट जो है वो मैं अलग करती जाऊंगी। इसको मुझे 10 मिनट लगेंगे तकरीबन। मैं आपको सारा रिमूव करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखें सारे इसका ग्रीन पार्ट जो है वो रिमूव हो चुका है ऊपर से। अब मैं इसका ऊपर वाला पार्ट जो है इसको नाइफ के साथ उतारती जाऊंगी। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है वो फ्रीज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगी हमारी स्ट्रॉबेरीज़। पानी जो है वो भी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा और साथ साथ इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो भी रिमूव होता जा रहा है। सारा मैं इसे रिमूव करके आपसे मिलती हूँ। ये देखें 10 मिनट लग गए मुझे इसे भी करते हुए। सारा अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब मैंने लिया एक ट्रे और इसके अंदर ऊपर रखूँगी एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो डालती जाऊँगी। 10 से 15 स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो एक बैग के अंदर आ जाएंगी आसानी से और इसको अच्छे से ऊपर से मैं टाइट करके बंद कर दूंगी। तो ये देखें ये फ्रीज होने के लिए रेडी हो गई हैं। अब मैं सारे बैग्स के अंदर डालती जाऊंगी। आप चाहें तो आप बैग इससे बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इतने बैग में ही डालना था, इसलिए मैंने इसी बैग के अंदर 15-15 पीस जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं। सारी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो देखें फ्रीज़ होने के लिए रेडी हो चुकी हैं। इस तरह आप इनको फ्रीज़ करें। आगे जैसे रमज़ान आ रहा है तो आप इसको शरबत के तौर पर या मिल्क शेक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ में भी आप डाल सकते हैं। ये फ्रीज़ करने के लिए रेडी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको हम कैसे फ्रीज़ करेंगे। इस तरह आप इसको फ्रीज़र में रखें। आप इसको 1 साल के लिए इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह आप इसको साल भर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो है स्ट्रॉबेरीज फ्रीज़ करने की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई पार्ट भी जो है वीडियो का स्किप ना हो। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।